हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं मनोज कुमार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मनोज सर में। आइए आज हम लोग एक और एक्टिविटीज़ लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोगों को देखना है पदार्थों का अवस्था में परिवर्तन। पदार्थों की जो अवस्था में परिवर्तन होता है वो जो ठोस द्रव गैस के रूप में परिवर्तित होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारे उस पदार्थ पर पड़ने वाले टेम्परेचर और प्रेशर का कमाल होता है। आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये एक पात्र है। इस पात्र में यहाँ दिखाया जा रहा है कि किस तरह से ये देखिए, यहाँ पर ये सिलेंडर के स्वरूप को दिखाया जा रहा है कि किस तरह से वो नीचे ऊपर हो रहा है। यहाँ प्रेशर बढ़ाने के लिए घटाने के लिए दिखाया जा रहा है। ये एक पंप है। इस पंप की सहायता से भी हम लोग आसानी से देखेंगे कि यहाँ पर प्रेशर की क्या स्थिति होगी, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर फिर वही चार पदार्थ के रूप में हम लोग यहाँ पर मोनोएटॉमिक के रूप में नियोन और आर्गन को लेकर उपस्थित हुए हैं, ऑक्सीजन और वाटर को लेकर उपस्थित हुए हैं। यहाँ फेज डायग्राम है, जिस फेज डायग्राम की सहायता से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जब टेम्परेचर में वृद्धि होगी, प्रेशर में वृद्धि होगी, तो ये किस तरह से अपने सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैसेस फॉर्म में परिवर्तित होते हुए एक उसके ग्राफ को प्रदर्शित करता है ना। तो आइए हम लोग जरा सा आज जानने की कोशिश करें कि ये किस रूप में कैसे प्रदर्शित कर रहा है। आइए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये एक पदार्थ का और किसका, नियोन का। यहाँ पर नियोन के पार्टिकल को दिखाया जा रहा है। नियोन जो बने हुए हैं उस, हम सभी जानते हैं कि वो ढेर सारे कणों से मिलकर बने हुए हैं, अभी कणों से मिलकर बने हुए हैं। इस कंपोनेंटल पार्टिकल को यहाँ दिखाया जा रहा है कि वो किस तरह से मूव कर रहे हैं। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, और टेम्परेचर को बढ़ाने पर क्या परिवर्तन होता दिखेगा, ये जरा सा आइए इस एक्टिविटीज की सहायता से हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। देखिए टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ऊपर में टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिख रहा है, और आपको कणों से भी स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर उसके कंपोनेंटल पार्टिकल में क्या हो रहा है। यहाँ जो कंपोनेंटल पार्टिकल पहले यहाँ एक छोटे से जगह पे स्थिर और हल्का सा यहाँ पे मोमेंट था, वो अब टेम्परेचर को पाकर, अधिक टेम्परेचर को पाकर काफी अधिक मूव करना शुरू कर दिया, अर्थात पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन हुआ। और इस पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन होने के कारण वो अब गैसियस रूप में आ गया, और गैसियस रूप में आने के कारण देखिए कण एक दूसरे से फ्रीली होकर मूव करना शुरू कर दिए, है ना। और ये जो मोमेंट दिख रहा है, ये कणों को दिखा रहा है कि इसके अंदर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स जो हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं, जिसके कारण इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित रूप हो चुका है। ये टेम्परेचर के बढ़ते हुए रूप को आपने देखा, और यहाँ भी आपने देखा कि किस तरह से वो बढ़ता हुआ गैसेस फॉर्म में चला जाता है। अब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को घटाते हैं और तब देखते हैं कि क्या स्थिति होती है। यहाँ देखिए, हम यहाँ टेम्परेचर को घटा रहे हैं। यहाँ दिखाया जा रहा है आइस के रूप में, और यहाँ देखिए टेम्परेचर घट रहा है ना। और टेम्परेचर इसका घट रहा है, तो यहाँ देखिए आप, टेम्परेचर घट रहा है, और यहाँ देख रहे हैं कि ये इधर यानी गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड रूप में आ रहा है। जैसे ही आ रहा है, देखिए इसके इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स में वृद्धि हो रही है। वो अब इतना मजबूत हो चुका कि इसके कणों को आपस में लाकर निश्चित एरिया में उसे जोड़ने लगा। फलस्वरूप उसके आकार और आयतन दोनों निश्चित होने लगे, है ना। और यहाँ टेम्परेचर दिखाया जा रहा है कि ये 14 केल्विन पे है ना। अब आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इस पर प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रेशर देने पर इसमें क्या हो रहा है देखते हैं। ये देखिए, अगर हम यहाँ प्रेशर देना शुरू कर दिए, तो प्रेशर देने पर देखिए यहाँ पर टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसका जो फेज डायग्राम है, उस फेज डायग्राम में देखिए यहाँ वृद्धि हो रही है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये प्रेशर में भी वृद्धि हो रही है नहीं। और ये प्रेशर में वृद्धि हो रही है, टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है। फलस्वरूप क्या हो रहा है कि इसके पार्टिकल एक दूसरे से फ्री होने लगे हैं। इसके पार्टिकल एक दूसरे से फ्री होने लगे हैं, अर्थात इन पार्टिकल के बीच में लगने वाला जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, इनके बीच लगने वाला जो अंतराण्विक आकर्षण बल है, वो काफी कमजोर होने लगा। फलस्वरूप ये सभी एक दूसरे से फ्री होने लगे, पात्र की दीवारों से टकराने लगे।
एक दूसरे से टकराना शुरू कर दिए, है ना। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से टेम्परेचर को बढ़ाने घटाने से इसकी अवस्था परिवर्तित हो रही है, किस तरह से प्रेशर को घटाते बढ़ाते हैं तो ये अवस्था परिवर्तित होती है, और इन सारे स्वरूपों को हम लोग देखने की कोशिश कर रहे थे, है ना। अब थोड़ा सा करते हैं, इसे कूल कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ कूल कर रहे हैं, ये आ रहा है सॉलिड स्टेट की ओर आ रहा है ना। ये क्या हो रहा है, सॉलिड स्टेट की ओर आ रहा है। वहां देखिए प्रेशर में भी अभी कमी दिख रही है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, जरा सा इसको देखिए, हम इसे ला रहे हैं और इसे हम यहाँ पे आगे बढ़ते हुए इसके प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा ये एक्टिविटीज़ है, इसकी सहायता से हम प्रेशर के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। इसे देखिए, हम देख रहे हैं जैसे जैसे आगे बढ़ा रहे हैं, देखिए यहाँ जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं उसका फॉर्म चेंज होता चला जा रहा है और बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ क्या हुआ, प्रेशर इतना हुआ कि उस पर ओवरलोड हो गया और वो क्रैक कर गया, है ना। और जैसे ही क्रैक किया, इस नियॉन के जो पार्टिकल थे वो फ्री हो गए, नहीं, वो जो नियॉन के पार्टिकल थे वो फ्री हो गए और फ्री होकर मूव करना शुरू कर दिए। नहीं, अब इससे हमने क्या पाया कि यदि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो टेम्परेचर के साथ प्रेशर की देख रहे हैं कि वो बढ़ रहा है, और प्रेशर यदि ज़्यादा हुआ तो स्वाभाविक है कि वो हमारे इस ट्यूब को ही फाड़ कर हट गया, है ना। यही आप देखे भी होइएगा, सुने भी होइएगा, जब हम ऊंचे स्थानों पर चले जाते हैं तो ऊंचे जगहों पर जाने पर प्रेशर बढ़ता है ना। पहाड़ी क्षेत्र में जाइएगा, ऊंचे स्थानों पर जाइएगा तो वहाँ प्रेशर बढ़ेगा, वहाँ ऑक्सीजन घटने लगता है ना। ऑक्सीजन घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो कभी कभी आपके नाक से ब्लड आना शुरू हो जाता है ना। कभी कभी क्या हो जाता है, नाक से ब्लड आना शुरू हो जाता है। आप देखिएगा, केदारनाथ की जो यात्रा करने के लिए जाते हैं लोग, चार धाम की यात्रा करने में, केदारनाथ की जब यात्रा करने जाते हैं तो वहाँ लोग कपूर लेकर जाते हैं, और जब ऊंचे जगहों पर जाते हैं तो वो कपूर को कभी कभी नाक में सूंघते हैं, पात्रों के वो किसी रुमाल में बांधकर उसको सूंघते रहते हैं ताकि ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहे और प्रेशर न बढ़े, नहीं तो सांस लेने में दिक्कत होगी, और कभी कभी तो ट्यूब जो है, हमारा जो भेन है, उसके फटने का भी कभी कभी डर हो जाता है ना। तो आपने अभी अभी इस स्ट्रक्चर की सहायता से देखा कि क्या हो रहा था, है ना। इसी तरह से हम लोग ऑक्सीजन को ले लेते हैं और वाटर को ले लेते हैं और वाटर को देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, ये वाटर है, इस वाटर के फेज डायग्राम की सहायता से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये अभी सॉलिड स्टेट में है ना, और ये सॉलिड स्टेट में बिल्कुल यहाँ पर देख रहे हैं इसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित है। अब हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे देखिएगा क्या क्या परिवर्तन होगा। यहाँ टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखेगा, यहाँ प्रेशर है, और यहाँ इसके फेज डायग्राम की सहायता से हम देख पाएंगे कि ये क्या परिवर्तन हो रहा है। ये जो लाल है ये बढ़ता हुआ दिखाई देगा आपको, जिसके कारण इसमें अवस्था परिवर्तित को हम लोग आसानी से देख पाएंगे। देखिए हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं यहाँ देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, और वहाँ वो जो रेड आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, डेट मीन्स सॉलिड से लिक्विड की ओर बढ़ रहा है, और यहाँ पार्टिकल भी एक दूसरे से फ्री हो रहे हैं। डेट मीन्स इसके जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है वो कमजोर होते जा रहे हैं, और जैसे जैसे कमजोर होते जा रहे हैं इसका पार्टिकल एक दूसरे से फ्री होता चला जा रहा है, और फ्री होता हुआ जा रहा है अवस्था परिवर्तन की ओर। ये बढ़ता हुआ जा रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है, और अंततः लिक्विड से ये किस रूप में चला जाएगा, गैसियस फॉर्म में चला जाएगा, है ना। किस रूप में चला जाएगा, गैसियस रूप में चला गया, और जैसे ही गैसियस रूप में गया इसके पार्टिकल एक दूसरे से फ्री हो रहे हैं। और चलिए हम लोग थोड़ा सा और गर्म करते हैं, और गर्म करके इसको हम लोग कंप्लीट गैसेस फॉर्म में लाते हैं। जैसे ही लाएंगे, जलवाष्प के रूप में लाएंगे, देखिए इसके पार्टिकल एक दूसरे से फ्री हो गए ना। नहीं तो आप इस एक्टिविटीज की सहायता से मुझे लगता है कि आसानी से समझ पाए होइएगा कि पदार्थ की अवस्था कैसे परिवर्तित हो रही है। पदार्थ के अवस्था परिवर्तन में किस तरह से उसका टेम्परेचर और उसका प्रेशर वर्क कर रहा है, अपना इफेक्ट डाल रहा है ना, और इसकी सहायता से वो कैसे ठोस, द्रव और गैस में परिवर्तित हो पा रहा है। हम आशा करते हैं ये एक्टिविटीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। हम इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टेड एक्टिविटीज़ लेकर पुनः आप लोगों के बीच में अगले एपिसोड में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।